कि देखो कितनी कठिन है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, यहाँ मेरी जगह पर होना आसान नहीं है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। उसने कहा कैसी बात करो आप, ऐसा है तो एक दिन आप मेरी जिंदगी जी के देखो और मैं आपकी जिंदगी जी के देखता हूँ। भगवान ने कहा नहीं भाई, मेरी जगह पे रहकर बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, तुमसे नहीं होगा। उसने कहा जरूर होगा, आप मुझे मौका दो, आप जो कहोगे जैसा कहोगे करूंगा, लेकिन एक दिन के लिए मुझे भगवान बनने दो और आप एक साधारण इंसान बन के जी के देखो। भगवान मान गए, लेकिन भगवान ने कंडीशन रखी कि बहुत सारे लोग आएंगे, तुमसे कुछ भी कहेंगे, लेकिन तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है। वो तुमसे चाहे प्रार्थना करें, चाहे तुम्हें अच्छा बोले बुरा बोले, तुम्हें सीधे खड़े रहना है, ना तुम्हें कुछ बोलना है, ना अपनी जगह से हिलना है, बिल्कुल मूर्ति की तरह ही खड़े रहना। उसने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कर लूंगा। अब बन गया वो सेवक भगवान, और भगवान निकल गए एक दिन की छुट्टी पर। सबसे पहले एक व्यापारी आया मंदिर में, जिसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे भगवान, एक नई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मुझे खूब धन धान्य देना, मेरे उस फैक्ट्री को खूब तरक्की देना। ऐसा बोलते हुए जैसे ही झुका तो उसका वॉलेट गिर गया, वॉलेट वो वहीं भूल कर चला गया। अब मूर्ति बने सेवक को मन करा कि उसे रोक कर बता दूं कि तेरा वॉलेट गिर गया भाई, मगर नहीं बता पाया क्योंकि कंडीशन थी कि बोलना नहीं है, हिलना नहीं है। उसके बाद एक गरीब व्यक्ति आया, जेब से 1 रुपया दिखाकर बोला कि ये लास्ट 1 रुपया बचा है, क्या करूं, इससे माँ की दवाइयां खरीदूं या परिवार का पेट भरूं, समझ नहीं आ रहा भगवान, मैं कैसे जीवित रहूं और अपने परिवार को जीवित रखूं। और देखा उसने नीचे तो उसको सामने एक वॉलेट पड़ा हुआ दिख गया। हे भगवान, धन्यवाद, धन्य हो, तुमने तो मेरे सारे संकट दूर कर दिए, पैसों से भरा हुआ ये वॉलेट मुझे दे दिया। इसके मन में आया कि अरे मैंने नहीं दिया, ये चोरी करके जा रहा है, इसे रोक लूं, लेकिन कंडीशन वही थी कि ये बोल नहीं सकता है और हिल नहीं सकता है। तीसरा व्यक्ति, एक नाविक वहां पर आया, एक सेलर, जो कि जहाज लेकर 15 दिन के लिए समुद्र में जाने वाला था। प्रार्थना करने आया था अपनी सुरक्षा की, कि वो सुरक्षित सफर से अपने परिवार के पास वापस आ सके। वो प्रार्थना कर ही रहा था कि व्यापारी आ गया पुलिस को लेकर। देखिए देखिए, इसने ही मेरा वॉलेट चुराया है, क्योंकि मेरे बाद मंदिर में यही आया है। पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही थी और अब उस सेवक से बर्दाश्त नहीं हुआ कि इनफ इज इनफ, अब मैं और मूर्ति नहीं बन सकता, अपनी आंखों के सामने इतना गलत होता हुआ नहीं देख सकता। उसने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, इसका जो बटुआ है वो उस गरीब व्यक्ति ने चुराया है, मैं भगवान हूँ, मैं बता रहा हूँ। पुलिस ने भगवान की बात तो माननी ही थी, उस गरीब व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर ले गई। शाम हुई, जब भगवान आए तो उसने बड़े गर्व से बताया कि मैंने एक अन्याय होने से रोका इस तरह से। भगवान ने कहा हे राम, तूने तो सारा बंटाधार कर दिया, मेरी प्लानिंग का कचरा कर दिया। वो जो धनी व्यक्ति आया था, उसने बहुत कुकर्म करके, काले कर्म करके पैसे को कमाया है। अगर उसका पैसा एक गरीब व्यक्ति के काम आता तो उसके पाप थोड़े कम हो जाते। उस गरीब के परिवार में कुछ पैसा आने से उसका परिवार पल पाता। और ये जो नाविक जिसे तुमने समुद्र में भेज दिया ना, वहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इतना बड़ा तूफान जिससे जिंदा बचकर आ नहीं सकता। अगर वो जेल चला जाता 15 दिन के लिए तो उसकी जान बच जाती। तब उस सेवक को एहसास हुआ कि ये सब कुछ तो शायद मैं सोच ही नहीं सकता था, मैं तो क्षणिक जो कुछ हो रहा था वही देख रहा हूँ। और यही हम और आप भी करते हैं, ऊपर वाले की उस लंबी प्लानिंग को समझ नहीं पाते। कुछ क्षणों के लिए जो चीजें हमें लगती हैं कि हमारे साथ गलत हो रही हैं, एक्चुअली उसके पीछे भगवान का कुछ बड़ा अच्छा सा प्लान छुपा होता है। याद रखिए, अगर ये आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है ना, तो ये भगवान की मर्जी से हो रहा है, और जो कुछ भगवान की मर्जी से होता है वो बहुत अच्छा होता है।